हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज भगवद गीता क्लास में। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्यकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ठीक है, सभी का स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि आज भगवान बताएंगे कि हम मन को वश में कैसे कर सकते हैं। दो श्लोकों में यही आक्षेप कर रहे थे अर्जुन जी कि मन बहुत चंचल है, कैसे मैं वश में करूंगा। और फिर जो 6.34 था उसमें बहुत सारी क्वालिटी बता दी थी मन की। क्या चंचल है मन तो अच्छा, और चंचल है और बलवान है और हठीला है और प्रमाथी है। तो बहुत सारी वैरायटी क्वालिटीज बता दी। इसलिए तो हमें समझना चाहिए। देखो मन की क्वालिटी क्या क्या है, पहले ये समझे। चंचला, चंचल है तो कोई नहीं, इसको फटकार मारो। ए मन चुपचाप बैठ जा, फटकार मारो टाइट से, फटकार मार के दबा दो इसे। तो कहना कैसे दबाएं, कैसे दबाएं। चंचल है और साथ में उत्स्खल मतलब उच्च संखल है। उच्च संखल, उच्च संखल मतलब हल्का हठीला। उच्च संकल्प मतलब होता है जैसे किसी के मन अगर उच्च संकल्प हो तो उसको लोग कैसे ठग लेते हैं, है ना। उसको ठग लेते, जैसे आजकल के जो ढोंगी गुरु चल रहे हैं वो कैसे लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। उनको मन को उनके उन संकल्प मन है और उनको ठग रहे हैं, मतलब वो इस ये तरीका मतलब उच्च संकल्प समझ सकते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रमाथी क्या होता है। प्रमाथी मतलब मैड, पागल, पागल भी है। अभी आवाज ठीक आ रही है? कूलर की आवाज तो नहीं आ रही? मैसेज में लिख देना, ठीक है। जैसी आ रही थी वैसी आ रही है। तो हमें क्या समझना है? शांत। हाँ, प्रमाथी है। प्रमाथी मतलब मैड, पागल। अब पागल व्यक्ति को तो समझा नहीं पाएंगे, तो इसे अर्जुन क्वालिटी बता रहे हैं कि ये क्वालिटी है मन की। अच्छा ठीक है। तो कह रहे कोई बात नहीं ना, पागल है ना तो कोई नहीं, एक बार करके कसके डांट लगा दो फिर। ए तू मेरा मन मान मन बदमाश बदतमीज ना कहीं का, चल साइड हो, चुप बैठ जा एकदम, मान बुद्धि की बात करना। नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ऐसा इसलिए कर सकते क्योंकि वो बलवान है, ताकतवर है। जो बुद्धि है ना वो भी उसके नीचे ही है, मतलब तो बलवान है। तो कह रहे बलवान है तो फिर ऐसा करो जंजीरों से बांध दो ना, फिर मन को जंजीर से बांध दो। तो कह रहे नहीं बांध सकते, नहीं सॉरी, जब ये बोला गया कि मतलब बदतमीज शांत रहे तो कह रहे नहीं, हठीला है। हठीला समझते हैं? हठीला उसे बोलते हैं जो
हट पकड़ लेता ना, पीछे नहीं उठता, जिद पकड़ लेता है। तो कह रहा ऐसा करो, पीछे तो नहीं रहा, तो वहीं बेड़ी डाल दो, वहीं पे बेड़ी डाल दो वहीं पे, जिससे कि सही आ रही, ठीक है, जिससे कि बेड़ी डाल देंगे ना तो उससे बन जाएगा फिर। तो कह रहे नहीं डाल सकते ना, क्यों नहीं डाल सकते, बलवान है, ताकतवर है। तो कह रहे देखो भगवान, अब ये तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, ये तो मैं नहीं कर सकता, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब आप बताओ। तो अब भगवान कहेंगे 6.35 में जो आज श्लोक है उसमें बताएंगे क्या उपाय है मन को वश में कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम श्लोक को उच्चारण करेंगे। श्री भगवान वाच अंशंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान वाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा असंशय महाबाहो। असंशय में ये बता रहे हैं कि जो आपकी संशय है ना, असंशय तो मतलब संशय होती, संशय पर असंशय, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि असंशय महाबाहो, कि तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, हे अर्जुन, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम्हारे डोले शोले हैं, और तुम पे एक मन वश में नहीं हो रहा। तो भगवान हंस रहे हैं अर्जुन पे, हंस रहे हैं, मजाक मतलब डांट रहे हैं, या फिर कह रहे हैं ना कि मजाक उड़ा रहे हैं, टॉन्ट मार रहे हैं भगवान। किससे, अर्जुन पे। क्यों मार रहे हैं, तुम तो बहुत ताकतवर हो ना, मतलब इतने ताकतवर हो के इतने महाबाहु हो, और तुम पे मन वश में नहीं हो रहा। तो कह रहे हैं कि ये इसमें कोई संशय नहीं है, संशय हे महाबाहु मनो दुर्निग्रह चलम। तो जो मन है, निश्चय ही मन बहुत चंचल है। चंचल मतलब चलता रहता है इधर उधर, फिर कह रहे चंचलम, मतलब मैं मान रहा हूं कि मन असलियत में ही बहुत चंचल है। तो भगवान यहाँ पे स्वीकार कर रहे हैं, ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं नहीं मैं स्वीकार नहीं कर रहा, समझो तो समझो। भगवान कह रहे हैं हाँ मन चंचल है, मैं मान रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मन चंचल नहीं। एक बार मैं निकाल लूँ, हाँ, क्योंकि निश्चय ही मन निग्रह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन बहुत चंचल है। जैसे एक बंदर होता है, बंदर भी चंचल, चंचल मन को बंदर से कंपेयर करते हैं। बंदर कभी एक जगह नहीं बैठता, इधर उधर चलता रहता है, इस डाल पे इस डाल पे इस डाल पे इस डाल पे इस डाल पे, ठीक है। तो ऐसे हमारा मन है, इस डाल पे इस डाल पे इस डाल पे चलता रहता है। और यही घटित होता है हमारे जप में, जब हम जप करते तो मन भी चलता है, इसी तरीके से मन हमारा चलता है। मेरी प्रोफाइल ऑफ हो गई क्या, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही मन है, मतलब जप में होता है। तो देखा होगा जप में हमें ऐसे विचार आते हैं जिनका कोई हाथ पैर नहीं होता, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता है कि सोचते चले जाते हैं हाँ ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा कर लेंगे, या ये बहुत जरूरी है, और जप होने के बाद उसे भूल जाते हैं उसको। तो ऐसे ही हमारा मन है, तो जो चंचलम है, तो हमें जप के समय महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले जप, उसके बाद कुछ बाद में। और बता रहे हैं इसमें नीचे, अच्छा ठीक है, भगवान ने ये तो बता दिया मन चंचल है, इधर उधर भाग रहा है, ये स्वीकार कर रहे हैं भगवान। अब भगवान ये बता रहे हैं वो वश में कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, मतलब उसको संयम कर सकते हो किस किस चीज से, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास क्या होता है और वैराग्य क्या होता है। अभ्यास तो खींचना से, उसे खींचो, बार भागता है तो उसे खींच के लाओ, अगर तुम सब कर रहे हो तो मन जा रहा है तो नीचे में लगा भगवान चल रहा है। दूसरा वैराग्य नहीं पता है। वैराग्य अभी के भी कल ही अपना बैग लेके जाओ वृंदावन, सब त्याग दो, वैराग ये नहीं है, दोनों रीजन अलग है इसमें, अलग बताया। अभ्यास मतलब होता है अगर हम 16 माला का जप कर रहे हैं तो डेली करना, अभ्यास 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 अभ्यास। डेली कथा सुन रहे तो डेली कथा सुननी है, अभ्यास 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 अभ्यास। जैसे कि एक जो नाटककार ही होता है, नाटक प्रस्तुत करता है जो, तो उस पे जब वो स्टार्टिंग में सिखाते हैं, छोटी लड़की चल लेती रस्सी पे,
तो वो एक दिन में तो चल नहीं लेती, अभ्यास करते करते चलती है ना, यानी अभ्यास करते 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 साइकिल सीखना ही समझ लो एग्जाम्पल। साइकिल एक बार में सीखते नहीं है, लेकिन हम डेली अभ्यास करते रहते हैं। अब ये नहीं ना एक महीने में एक बार साइकिल सीखी, चोट लग गई, फिर एक महीने बाद फिर एक बार सीखी, फिर चोट लग गई, ऐसा तो नहीं करते। डेली करते ना, डेली शाम को निकाल लेते हैं साइकिल, चलो यार साइकिल भले ही तुम गिर जाए पर डेली निकालते हैं। तो इसी तरीके से अभ्यास करना है। क्या करना है? जो भक्ति के कार्य हैं उनमें अभ्यास करना है। जब वो अभ्यास करोगे ना तो मन संयमित धीरे 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 हो जाएगा। हाँ, और वैराग्य क्या है? वैराग्य जो प्रभुपाद जी ने बताया 4 नियम का पालन। वैराग्य मतलब कि उनसे दूर वो नहीं करना है। वैराग्य ना कि वैराग्य ले लिया इस चीज से, मतलब हमें 4 चीजों से वैराग्य लेना है। कौन कौन सी 4 चीजें? कहाँ गया? हाँ, नशा नहीं करना, और जुआ नहीं करना, अवैध संग नहीं करना, गैमलिंग नहीं करना, और एक क्या है, मांस मीट ईटिंग नहीं करना। और इसमें एक और है, मीट ईटिंग में, मांस में, और मांस में वो भी आ जाएगा सब, चाय कॉफी लहसुन प्याज सब आ जाएगा, ठीक है। और जुआ में सब कुछ आ जाएगा। जुआ मतलब सट्टा लगाना, ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं कुछ, या जो भी है फंड वगैरह, ये सब चीज आ जाएंगी। और गैमलिंग, गैमलिंग क्या होता है? गैमलिंग होता है ना जो चोरी वोरी तो सब आई है। गैमलिंग होती है तो जो कसिनो में जाते हैं, घुमाते हैं वो, है ना, वो सट्टे पे आ गया, जुआ सट्टे पे आ गया नशा। और बाकी नशे में स्मोकिंग ये सब भी है, ठीक है, दारू सब है। और प्रजल्प भी है, एक तरह से प्रजल्प भी नशा है। अब कैसे? जब हम गांव में थे तो क्या शाम को डेली एक बैठक नहीं बैठती थी बाहर? जब तक वो बतराइन पूरी ना हो जाए तब तक मन लगता था। ऐसा कोई दिन हुआ था कि जब गांव में रहते थे तो शाम को 7 बजे खाना खा के सो जाए? नहीं, बाहर बैठ के खटिया पे बैठ के, या फिर अपन वहां कहीं भी बैठ के, मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे, पहले चलेगी प्रजल्प चलेगा, उसके बाद ही नींद आएगी। तो ये भी नशा है एक तरीके से। तो प्रजल्प से हमें बचना है। तो ऐसे करेंगे तो अपना मन वश कर देंगे। वो करना क्या है? जैसे बताया, चैंट हरे कृष्णा, भगवत गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, ठीक है, और भागवतम सुनना, और प्रसाद खाना भी है। प्रसाद भी खाना अभ्यास में ही है, ठीक है। तो ये सब चीजें करेंगे तो हम अपने मन, तो ये दो करेंगे, अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य, तो क्या हो जाएगा? मन वश में हो जाएगा। तो भगवान यहाँ पे उपाय बता रहे हैं कि तुम इस तरीके से मन वश में कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यास तुम कौन थे वैराग्य च थे, लेकिन इसका निग्रह संभव कैसे है? पूछ रहे हैं ना कि आप ये तो बताओ इसका निग्रह कैसे संभव, तो ये बता रहे हैं अभ्यास के द्वारा। अभ्यास का मतलब ये है कि हम परफेक्ट हुए नहीं किसी चीज में, परफेक्ट होने के लिए कर रहे हैं बार बार। ये तो होता है ना, किसी चीज में परफेक्ट नहीं है, अभ्यास करते करते तो परफेक्ट होंगे ना। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि हम परफेक्ट हुए नहीं, परफेक्ट करने के लिए। और एक चीज और है, और अभ्यास से में एक और है, इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूव मतलब कि जो चीज कर रहे हैं और इंप्रूव। मान लो मैं 16 माला कर रहा हूँ, हम कर रहे हैं 16 माला, हम अब 16 माला डेली कर रहे हैं, तो ये तो सोच रहे हैं ना कि कैसे मैं और सही से कर सकूं, कैसे मैं और सही से कर सकूं, ये हो गया। और एक अभ्यास मतलब जो डेली करना है, तो ये दोनों चीज अभ्यास में जाती है। अच्छा, और वैराग्य में दोष दृष्टि, एक ये भी तरीका है, दोष दृष्टि। दोष दृष्टि, दृष्टि में दोष देखना। कैसे देखेंगे दृष्टि में दोष? हाँ, भौतिक भोगों में दोष दृष्टि देखना। जो भौतिक भोग है ना, उनमें क्या, कौन सी दृष्टि देख रहे हो तुम? दोष दृष्टि। वो नहीं करनी है। दोष देख रहे हैं ना, एक्चुअली मीट ईटिंग में दोष देख रहे हैं ना। मीट ईटिंग खाएंगे तो जाएंगे नरक, वहां भी लावा पीना पड़ेगा, अच्छी चीज नहीं है, दोष देख रहे हैं ना, उसमें दोष है। दोष दृष्टि होनी चाहिए। सिगरेट पीने में क्या दोष दृष्टि है? वैसे जितनी भी देख लो, सिगरेट तंबाकू, इनमें कैसे पता, कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम या विटामिन जो भी बोलते हैं, वो अपने शरीर को हानि पहुंचाने वाले होते हैं। हाँ, वो लिखा भी रहता है, कैंसर होता है, लिखा है ना कैंसर होता है, वो होते हैं, फिर भी लोग खा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो और यहाँ पे टेक्स्ट पढ़ते हैं, एक सेकंड। आज पूरा हो जाएगा मुझे लग रहा है कि, करना तो है पूरा। नहीं, दोबारा ज्वाइन पे वीडियो खराब हो जाती है। ओके। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा और विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो ऐसा नहीं कि मन को वश में नहीं कर सकते, मन को वश में कर सकते, संभव है। हाँ, तो संभव है, संभव है पे बता रहे हैं। और भी इसमें 2-3 टीका दे रहे हैं कि जैसे कि भगवान ने एक तरह से स्टैंप लगा दी, हाँ मन चंचल है, स्टैंप लगा दी और मान लिया मन चंचल है।
और बता रहे हैं कि 4 चीजों का अभ्यास करना है और 4 चीजों का वैराग करना है। डूज और डोंट्स, वही करना है नहीं करना। 4 चीजें क्या करनी है, ABCDE करना है, ठीक है। अब कोई बता सकता है ABCDE करना मतलब? M4 एसोसिएशन। अच्छा, B4 बॉल पता नहीं। B4 बुक रीडिंग, भगवत गीता। ओके, C4 कलकत्ता है, चैंटिंग हरे कृष्णा, ठीक है। D4 डाइट यानी प्रसाद खाना। और E4 एकादशी। एकादशी, एकादशी व्रत करना। ये चीजें करनी है खाली, सीधा आ गया ना अभ्यास में। और वैराग्य में वही 4 नियम का जो पालन है ना, वही 4 नियम, ठीक है। अभ्यास का मतलब है रोज किया जाए, ये नहीं कि महीने में एक बार, ये मैंने समझा दिया। प्रभु जी बताते हैं कि शास्त्र में भले ही शुरुआत में हमारी रुचि ना हो, पर पढ़ते 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 उसमें रुचि आ जाती है। तो ऐसे ही अभ्यास करते 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 हमें रुचि आ जाती है, अभ्यास करते करते मन को वश में कर लेते हैं, ठीक है। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हटीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार कर रहा है? इससे हम क्या सीख रहे हैं? किसने स्वीकार किया? भगवान ने स्वीकार किया, यानी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। भगवान, हाँ, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं तुम पे नहीं हो रहा मन वश, कोई नहीं, मैं कर दूंगा तुम्हारे ये नहीं कह रहे हैं, तो करना तुम्हें ही है। भगवान खाली युक्ति बता रहे हैं, करना तुम्हें ही। अब ये नहीं कि आप नहीं हो रहा तो चलो मैं कर दूंगा, कोई नहीं कहता ना कि अब नहीं हो रहा तुम पे काम, चलो मैं कर देता हूँ, नहीं। भगवान युक्ति बता दी कि अभ्यास करो, वैराग करो, हो जाएगा। करना तुम्हें पड़ेगा, नहीं कठिनाई तो झेलनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी होगा, ऐसा नहीं कि पका पकाया मिल जाए, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों को पालन कर पाना संभव नहीं है। तो कह रहे ये अभ्यास है क्या? तो कह रहे हैं ये प्रभुपाद जी बता रहे कि ये नहीं करना है, ये अभ्यास नहीं है। मतलब एक तरीके से वो सीधा सीधा हटा दिया कि ये अभ्यास नहीं करना है तुम्हें। कौन सा? तीर्थवास, चले गए तीर्थों में वास कर रहे हैं, परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, निराकार का, पता नहीं किसका ध्यान कर रहे हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य का पालन, ये एकांतवास, ये और कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है। तो प्रभु कह रहे ये नहीं करना, अभ्यास में ये चीज नहीं है, ठीक है। ओके। किंतु किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवदा भक्ति का आचरण करता है। अब बता रहे हैं करना क्या है, किस चीज का अभ्यास नहीं करना था और किस चीज का अभ्यास करना है। ओके। ये अगर मान लो परपट ना होता, खाली अनुवाद होता, तो हम समझ जाते कि अभ्यास करना किस चीज का है। अपने अपने बता देते। एक्चुअली हमें अभ्यास करना है कि हम डेली महीने में एक बार वृंदावन जाते रहें, या फिर महीने में तीर्थ चले जाएं एक बार, कोशिश करें, ऐसे करें। ये अभ्यास करते रहो, हो जाएगा। कोई अपने अपने लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे साफ साफ कर दिया ये अभ्यास नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में, वर्तमान युग में संभव नहीं है। और ये अभ्यास करना है नवदा भक्ति का। तो नवदा भक्ति का अभ्यास आचरण करना मतलब ये लाल से लिखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ये नवदा भक्ति का अभ्यास हमें करना है। तो ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है प्रसादम खाना। बस नवदा भक्ति का प्रथम अंग क्या है? प्रसादम खाना। ये नहीं है, प्रसादम नहीं खाओगे, श्रवण है। तो समझ में आ गया प्रथम अंग क्या है? सुनना। सुनने से ही सब कुछ होता है, सुनने से ही हृदय परिवर्तन होता है, सुनने से ही भगवान को पा सकते हैं, सुनने से ही सब कुछ होता है। सारी चीज सुनने से ही होती है, ठीक है, सुनने देखने से। तो कह रहे हैं श्रवण करना है। तो श्रवण करना बता रहे हैं, देखो इस श्रवण की शक्ति तो बहुत है, लेकिन हम उतनी शक्ति को माप नहीं पाते, मतलब हम उतनी शक्ति को समझते नहीं। जैसे जीसस क्राइस्ट जो थे, उसमें जो लोग हैं वो मानते हैं जीसस क्राइस्ट हमारे सारे सारे पाप ले लेते हैं, और हर हफ्ते पाप करके आते हैं, और हर हफ्ते पाप वो ले देते हैं। और उन्हें विश्वास है, श्रद्धा है पूरी, क्योंकि उन्होंने सुना है वहां पे। तो सुन के श्रद्धा है कि जीसस क्राइस्ट हमारे सारे पापों को ले लेते हैं, और हकीकत में लेते हैं। उन्हें पता है कि मतलब लोग आएंगे, दोबारा पाप करके आएंगे, जीसस क्राइस्ट लो दे दिया, कन्फेंस करवा दी, ठीक है ले लीजिए जीसस क्राइस्ट पाप। फिर गए, फिर पाप किए, फिर दे दिए, ऐसे। और लेते हैं वो, क्योंकि शास्त्र में लिखा है, उन्हें विश्वास। तो ऐसी हमें श्रवण से ये क्लियर होना चाहिए कि हरे कृष्णा बोले से को पाप नष्ट होते हैं, तो होते हैं। लेकिन हमें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम जब अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और बता रहे हैं भक्तों के संग में आके व्यक्ति सुनता है तो उसके मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। भक्तों के संग में आके तो सुना ना सब कुछ, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और पहली चीज क्या है? भगवान की श्रवण की श्रद्धा, मतलब जो श्रवण किया उसमें
श्रद्धा, पहली चीज ये आती है। अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो तुम भक्तों के संग भी चले जाओगे ना, तो वहां से भी श्रवण तो सुना पर श्रद्धा ही नहीं है उस पर, तो फिर दोबारा जाओगे नहीं, सब झूठ है। अब वो मुझे श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा का अर्थ है आदर। आदर मतलब कि भक्ति बहुत अच्छी चीज है, मैं जरूर करूंगा, आदर होना चाहिए ना। सुना, जब किसी आदर होता है तो हम करते हैं ना वो, और इच्छा भी होता है, मतलब जैसे कि श्रद्धा का मतलब इच्छा भी होता है। मतलब इच्छा कब आएगी? जैसे कि अगर हम किसी चीज का गुणगान सुनते हैं तो श्रद्धा आ जाती है ना उस पर। अब एक बार तो चला कोई बोले पर वहां के गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, बड़ा मजा आता है गोलगप्पे, वहां क्या प्याज लहसुन, लहसुन प्याज जो भी डाल के बढ़िया बना के देता है पूरा। अब बार बार सुनोगे तो मुंह में पानी आ जाएगा, तो फिर मन करेगा ना जाने का। तो ऐसी आसक्ति में कृष्ण में करनी है। तो किसका गुणगान सुनना है बार बार? भक्तों के संग से, जो भी सुना है उस पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होगी तो इच्छा आएगी, तो हम आगे करेंगे, और ये आगे भी बताया जाएगा। तो श्रद्धा का अर्थ यह है, तो जरूर करूंगा, ये विश्वास और ये इच्छा आ जाती है। इसी की विपरीत है असत्संग। एक तो क्या सत्संग, असत्संग भी इसके विपरीत है। उसमें क्या सुना, अरे कुछ नहीं होता, हरे कृष्णा वाले सब झूठ बोलते हैं, ये है इतना तो कॉलगेट भी पैसा नहीं भेजती, इतना इस्कॉन भेज देता है, ऐसा बोलता है ना। जैसे कि विदेश इस्कॉन से तो चल रहा है, अपने इस्कॉन से ही अमेरिका जी रहा है, ठीक है। तो ऐसा लोग बोलते रहते हैं, तो तुम्हें भ्रमित करेंगे असत्संग। तो असत्संग अगर हम सुनेंगे तो फिर भक्ति पे हमारा उत्साह वो कम हो जाता है। मान लो कि किसी तुम जब कर रहे हैं पर किसी ने कुछ बोल दिया, अरे कुछ नहीं होता जब तुम ऐसे ही कर रहे हो, तो थोड़ा उत्साह अपना कम हो जाएगा, लेवल है डाउन हो जाएगा। तो इसलिए असत्संग से हमें बचना है। क्योंकि क्योंकि एक भी कैदी को माया देवी छोड़ना नहीं चाहती। एक भी, जो भी बहुत सारे कैदी हैं, और माया नहीं चाहती कि छोड़ू, तो इसलिए असत्संग करोगे तो तुरंत माया झपटा मार देगी, तुरंत खींच लेगी अपनी तरफ। जैसे एक नाम से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र से सुनते 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 में श्रद्धा हो जाएगी इस चीज पे, एक बार में नहीं होगी, सुनते 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 श्रद्धा हो जाती है। और हम जो भी अपराध करते हैं क्योंकि श्रवण नहीं किया, मान लो कि एक क्वेश्चन है, हम जो जहां कहीं भी कर कोई अपराध कर रहे हैं तो किस वजह से कर रहे हैं? कभी भी हमसे अगर मान लो कोई अपराध हो रहा है तो वो अपराध किस वजह से हो रहा है? क्योंकि सुना नहीं है ना, ना सुनने की वजह से उतरा है। मान लो कि सुनेंगे तो पता चल जाएगा ना वो अपराध है, तो नहीं करेंगे। लेकिन सुनाई नहीं, मतलब जो भी अपराध हो रहा है तो ना सुनने की वजह से ना, जैसे अपने को एक से एक से चीजें पता चलती जा रही हैं, अब ये करना है, ये करना है, भक्ति में ये करना चाहिए, सुन के पता चल रहा है ना, तो हम उन चीजों को फिर फॉलो अप करते जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा श्रवण बहुत आवश्यक है, तो इसलिए श्रवण के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कौन सी? श्रवण। जो भी दुश्चिंता दिव्य विधि, जैसे बहुत सुंदर है। जब हम भगवत गीता और भागवतम के शब्दों को सुनते हैं तो क्या प्रभाव होता है? यही होता है कि निश्चित ही जो भागवत को सुन रहा है तो कृष्ण की भक्ति उत्पन्न होती है, मतलब कृष्ण की भक्ति में उसकी श्रद्धा होने लगती है और भक्ति धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती है जब हम भगवत गीता, भागवतम, कथाएं ये सब सुनते हैं। और साइड बेनिफिट क्या है इसका? शोक और भय और मोह से निवृत्ति हो जाती है। शोक दो चीजों से होता है, एक तो जो प्रेजेंट चल रहा है, प्रेजेंट। एक शोक वो है कि किसी की तुम्हें इच्छा है, वो भी शोक ही है, मतलब आकांक्षा। आकांक्षा शोक है कि नहीं? मान लो तुम्हें आकांक्षा है यार काश वहां पे चले जाते, वो मिल जाते, तो ये शोक है कि नहीं? आकांक्षा है ना, तो वो भी तो शोक हो गया ना। ये भी शोक है, एक तो प्रेजेंट चल ही रहा है, मतलब वो भी शोक है। तो ये शोक से निवृत्ति, भय से निवृत्ति कि आगे क्या होगा, मेरा ख्याल कैसे रखेगा, कैसे पैसा क्या, सब चीज से भय। और शोक, भय और मोह, ये मेरा है, ठीक है, मेरा परिवार है, छूट ना जाए, ये सब मोह से। एक मतलब ये सुनने से भक्ति तो उत्पन्न हो ही रही है कृष्ण में, ये साइड बेनिफिट है, ये तीन चीजों भी निवृत्त हो जाओगे आप। तो ऐसी चिंता नहीं करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। तो जैसे हम कृष्ण के बारे में सुनते जाएंगे तो उन विषयों से हम दूर होते चले जाएंगे जो कृष्ण से हमें दूर करने वाली है। पर जब से बचेंगे, ऐसी जगह नहीं जाएंगे जैसे कल गई थी यहाँ पे, ठीक है। दोनों, तो ये क्यों गई थी? तो कथा में क्यों नहीं आई? छोड़ने गई थी, मतलब एक बर्थडे में एक जने को जा रहा है, दो जने दूसरा छोड़ने जा रहा है। सच में अगर शिव कृष्णदास प्रभु होते तो अच्छी सी डांट पड़ती, भयंकर वाली, है ना। क्यों नहीं आई क्लास में? इसलिए नहीं आई कि मैं अपनी लड़की को बर्थडे में छोड़ने गई थी, बस इतना बोल। लड़की पे तो पड़ेगी पड़ेगी, पर जो छोड़ने गया था उस पर ज्यादा पड़ेगी। ठीक है,
एक्चुअली ये देखो मजाक की बात नहीं है, यहीं पे हमारा एक तरीके से वो होता है रुझान की कथा में कितना रुझान है, यहीं से पता चलता है। कैसे? अगर तुम्हें कथा की इतनी इंपोर्टेंस होगी और पता है बर्थडे है, तुम कथा में नहीं आओगे पहले से पता है, तो तुम अपना जुगाड़ करके पहले से चले जाओगे, या बोल दोगे वहां से कि ले जाओ भैया, आप कथा 8 बजे होती तो हम आ नहीं पाएंगे, आप ले जाओ, लड़की को मना नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है देने के लिए, कथा है 8:30 बजे छोड़ देंगे हम, भले कथा सुनने के बाद छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पर हम कथा को मिस नहीं कर सकते एक्चुअली, ठीक है। तो इसी से श्रद्धा पता चलती है कथा, है ना। कैसे पता चलती है? इसी पता चलती है ना कि तुम इंपोर्टेंस किसको ज्यादा दे रही हो, इनको छोड़ने को ये इंपोर्टेंस दे रही है बर्थडे में, क्यों? वो बुरा मान जाएंगे एक्चुअली, है ना। कृष्ण बुरा माने उससे क्या फर्क पड़ रहा है ना, वो बुरा नहीं मानना चाहिए। चलो खैर, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। कहाँ पे थे? हाँ, जाने वाली है। तो मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिस जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। अब वही लाइन आ गई जो मैं कटाक्ष कर रहा था, वही लाइन आ गई। क्या कृष्ण से संबंध था बर्थडे में? हमें था। चलो ठीक है, तो हमें समझना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे कहाँ पे थे? वैराग्य, ठीक है। वैराग्य सीख सकता है, तो सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। कैसे? देखो, कुछ नहीं करना है, जो कार्य हमें आते हैं, जो कार्य हमें आते हैं उन कार्यों को भगवान की सेवा में लगा दो, अलग से वैराग्य सीखने का कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए करो, तो अपने आप ही वैराग्य सिद्ध हो गए तुम, अलग से वैराग्य करने की क्या जरूरत है, अपने आप ही वैराग्य सिद्ध हो गए, बता रहे हैं। जैसे अपना यश, और हमें अपना यश ना बोल के भगवान का यश बोलना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना, मतलब भोगों में दोष दृष्टि, जो बताइए ना, भोगों में दोष दृष्टि देखना और आत्म साक्षात्कार में फिक्स होना। भोगों में दोष दृष्टि देख रहे हो और आत्म साक्षात्कार में फिक्स कर लो अपने मन को, आत्मा का अनुभव करना, तो ये करना है। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। मतलब अब आंखें बंद करो, बैठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, इधर मत देखो उधर मत देखो, ध्यान करो, तो ये अव्यवहारिक है, व्यवहारिक नहीं है, मतलब ये नहीं कर पाएंगे। और व्यवहारिक, ये अव्यवहारिक है, और हमें कृष्ण की सेवा में व्यवहारिक रूप से लेंगे, मतलब कि हमें जो कृष्ण की सेवा करनी है व्यवहारिक रूप से करनी है। व्यवहारिक मतलब कि जैसे व्यवहार में चल रहा है ना, तो व्यवहारिक रूप से हमें कृष्ण की सेवा करनी है, जैसे अव्यवहारिक है नहीं। मतलब अगर व्यवहार में हम कहें कि तुम मतलब ध्यान करो, निर्विशेष का ध्यान करो या फिर निराकार का, और सीधे ऐसे बैठ जाओ 2 घंटे बैठे रहो, तो व्यवहार में नहीं है। तो जो व्यवहार है उस व्यवहार को पूरा पूरा कृष्ण की सेवा में लगाना है। जैसे अगले से ध्यान करने की जरूरत नहीं है, भगवान के संबंध में अपनी इंद्रियों को नियोजित करें, मतलब ध्यान करने की जरूरत नहीं है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना है बस। ये व्यवहारिक नहीं है, बता रहे ना, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। हाँ, ये बढ़िया है। जब हम किसी गुणों को सुनेंगे, जैसे मैंने अभी चाट का एग्जांपल दिया था गोलगप्पे का, जब हम किसी गुणों को सुनेंगे तो अपने आप आकर्षित होते हैं ना, आसक्त हो जाते हैं, हम भी जाएं एक बार देखें। फिल्म ही ले लो, कोई बॉलीवुड मूवी आपको बता दो ना, बहुत अच्छी मूवी थी यार, ये वो देखनी चाहिए, इससे सुना, तीसरे सुना, चौथे तुम पहुंच जाओगे देखने के लिए, तो गुणगान सुना ना, आसक्त हो गए ना। तो इसी तरीके से मैं भगवान में आसक्त होना, मतलब भगवान के बारे में सुनना है, गुणों में सुनना है। जैसे एग्जाम्पल, रुक्मणी, रुक्मणी भगवान से आसक्त क्यों थी विवाह करने के लिए? नारद जी सिर्फ सुना था ना उनका गुणगान, तो ऐसे ही तो हम सुनेंगे सुनेंगे तो देखे भी नहीं थे, तो ऐसे हम सुनते सुनते आकर्षित हो जाते हैं। क्या आ रहा है? ओके, आवाज ठीक आ रही है ना? ठीक है, ओके, आगे कहाँ पे थे? हाँ, आसक्त हो जाता, कहाँ पे थे हम? हैं? ये क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण आसक्त हो जाता है, या शक्ति परेशान होती। पर मैं आगे चला गया क्या? हाँ हाँ, आगे चला गया। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। परेशानुभूति क्या होता है? परेशान होना, अ, परेशान होना नहीं है। पर ईश अनुभूति, पर मीन्स दिव्य, परा मतलब दिव्य, दिव्य, परा प्रकृति, परा प्रकृति, परा मतलब दिव्य। और एक सेकंड, अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है।
भगवान की ऐसी अनुभूति। पर मतलब दिव्य, और ईश मतलब भगवान, अनुभूति मतलब भगवान की अनुभूति, मतलब भगवान की दिव्य आनंद की अनुभूति, उसका मजा है। तुष्टि का मतलब तुष्ट हो जाता है उसमें, भगवान के उसमें तुष्टि। और जब ऐसा होता है तो उसे तुष्ट कहा जाता है, मतलब इसमें अनुभूति होगी उसकी पर ईश अनुभूति उसमें। एग्जाम्पल बता रहे हैं, यह वैसा ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है उतनी अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। मतलब जैसे अगर आपने एक रोटी खाई है, आप ये नहीं कह सकते कि भूख शांत नहीं हुई, पर आप ये भी कि थोड़ी भूख है। आप ये भी नहीं कह सकते कि भूख शांत नहीं हुई है, आप लेकिन पर भूख थोड़ी है। एक रोटी खाने से थोड़ी शांति भी हो गई है, पर भूख है। तो जितनी हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति है उतने लेवल पे, मतलब परा जो ईश अनुभूति बता रहे हैं वो हो जाएगी, और ज्यादा है तो ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। ऐसा नहीं है कि अब थोड़ी अनुभूति हो गई है तो अभी भोगों मन नहीं जा रहा है ना, कि थोड़ी अनुभूति हुई है, ज्यादा हुई तो कम भोगों में जाएगा मन। तो यहाँ पे बता रहा है जैसे भूख विषय की तृष्णा है, जो भूख है वो विषय की तृष्णा, मतलब ये प्यास वो प्यास, ये ले लूं वो ले लूं, मतलब तृष्णा मतलब प्यास होता है, विषयों की तृष्णा। तो थोड़ी भक्ति है तो थोड़ी तृष्णा समाप्त हो गई, ज्यादा भक्ति है तो ज्यादा तृष्णा समाप्त हो गई, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, जब कोई भूखा व्यक्ति खाता है तो किसी दूसरे को सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है कि हाँ कि आपकी भूख शांत हो गई। ऐसा अब तुम रोटी खा रहे हो तो दूसरे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हाँ भूख शांत हो गई मेरी, तो तुम्हें पता है ना तुम खा रहे हो तो तुम्हें तुष्टि हो गई कि नहीं होगी। तो भगवान की भक्ति करते करते मन उसी में लग जाता है, तुष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिल जाती है। मिल जाती है, मिल जाती है मतलब हमें सेवा बढ़ानी है, क्योंकि सेवा हम कम नहीं कर सकते। कोई सेवा कम कर सकता है? कैसे नहीं कर सकते? कृष्ण की नहीं कर रहे तो किसकी सेवा कर रहे हो फिर? माया की। तो कम तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें कृष्ण की सेवा बढ़ानी है, क्योंकि कम तो कर नहीं सकते। मान लो कि जैसे 4 घंटा तुम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, 2 घंटे माया कर रहे हैं, तो कम तो कर नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण की कम हो जाएगी तो माया की दर वो बराबर ही रहेगी। तो हमें बढ़ानी किस में है? माया की लेके वहां पे कृष्ण के में बढ़ानी है, ये बता रहे हैं। जैसे सेवा का उद्देश्य क्या है? जिसके लिए हम कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए, सुखी हो जाए। और सेवा का एक मतलब और होता है कि जब आवश्यक हो तब हो सेवा, ऐसा नहीं आवश्यक नहीं है और सेवा फिर उस टाइम पे कर रहे हैं तो क्या फायदा। ठीक है, मतलब जब जिसको जरूरत है उस टाइम पे करोगे तो सेवा काउंट होगी ना, और वो प्रसन्न भी हो जाए उससे, दोनों चीज, तब सेवा बोली जाती है। सेवा उसी को बोली जाती है। ऐसा नहीं कि हमने जो कुछ भी कहा कि सेवा ही है वो। सेवा वो है कि जिसके लिए कर रहे हैं वो प्रसन्न हो गया, प्लस और आवश्यक थी, वहां पे जरूरत थी सेवा की, ये दोनों चीज। क्वेश्चन, भगवान को तो सेवा की जरूरत है नहीं, भगवान को सेवा की जरूरत क्या है? तो एक दृष्टि से भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान के पास सब कुछ है, उन्हें सेवा क्या है। लेकिन एक दृष्टि से जरूरत है, क्योंकि भगवान ने हर जीवों को बनाया तो किसी न किसी में कोई ना कोई क्वालिटी यूनिक है। तो उस क्वालिटी को लेने के भगवान तुमसे ही आस्वादन कर सकते हैं ना, उस क्वालिटी का किसी और से तो नहीं कर सकते। मान लो हर किसी में कोई ना कोई यूनिक है, कुछ ना कुछ अच्छा भगवान को पसंद लगता है, तो वो वही इंसान तो कर सकता है, कोई दूसरा थोड़ी कर देगा वो। इसीलिए एक दृष्टि से है जरूरी। और अगर हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तारे जैसे मान लो कि अगर हम भगवान से प्रेम नहीं करते, बहुत से जीवन जो भटक रहे हैं तो भगवान से प्रेम नहीं करते, तो भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि भगवान सम रहते हैं सबके प्रति। लेकिन भगवान अपनी शक्ति भेजते हैं, मतलब वैष्णवों को भेजते हैं, वो थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा हस्तक्षेप कर लेते हैं, अरे आओ बैठो पढ़ो किधर। भगवान नहीं करते, तो भगवान उनके जरिए करवाते हैं। नहीं, भगवान की कृपा भक्तों के पीछे चलती है, मतलब जैसे भक्तों की कृपा दे रहे हैं वो भगवान की कृपा है, पर भक्तों के जरिए देते हैं, खुद से नहीं देते ये सब। ठीक है, कहाँ पे है? हाँ, इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। ओके, यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपुत्र द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ है। तो एक्चुअली अभ्यास अभ्यास में कृष्ण का प्रसादम भी आ गया, इसमें आ गया ना। और इसमें बता रहे हैं कि उन्मत्त मन क्या होता है? उन्मत्त मन का मतलब होता है पागल मन, जो किसी की सुनता नहीं। अब कोई बोले क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो अविद्या से ग्रसित है, इसलिए नहीं सुनता। और भगवान ही इसकी सफाई करते हैं। कैसे? जैसे ही तुम थोड़ा भगवान की तरफ बढ़ोगे या जैसे थोड़ा करोगे तो भगवान हृदय में आ जाते हैं, और हृदय में आके फिर क्या करते हैं? सफाई करते हैं ना, आके बैठ के सफाई करते हैं। तो भगवान ही सफाई करते हैं आके।
तो इसलिए जो पागल मन है कुछ नहीं, बस अविद्या के कारण है, और भगवान ही उसकी आके सफाई करते हैं। तो यह उपचारिक कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो ये विधि अगर हम अपनाएंगे जो पूरी बताई है अभ्यास और वैराग्य की, तो हमारा मन हमारे वश में हो जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभ्यास, इसलिए भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं श्लोक में, इसी बोल रहे हैं कि अभ्यास है तो कौनते है, वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के जरिए आप मन को वश में कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्य नित्य गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।